बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर 4 अदद अंडे। यहाँ पर आपको अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस केक में हम इसको डायरेक्ट ही बीट करेंगे। अब हमने इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अंडों को हमने 2 से 3 मिनट मुसलसल बीट किए। ये आप देख सकते हैं साइज़ में डबल हो चुका है, बहुत ही फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है, उसको हमने पाउडर कर लिया है। और 1 कप जो है तो हमने इस कप की जो है तो मेजरमेंट से 1 कप लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। चीनी को जब हम शामिल करेंगे तो साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे। अंडों को हमने 2 से 3 मिनट तक बीट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने शुगर पाउडर ली है, 300 ml का जो कप होता है वो भरकर हमने इसमें शुगर पाउडर ली है। इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। शुगर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने यहाँ पर लिया है 250 ml। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। ऑयल को भी हमने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर वनीला एसेंस ले रहे हैं। इसके बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसको हमने बीट कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम जो लिक्विड चीज़ें थी उनको हमने बीट करके एक मज़ेदार सा बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, यानी कि 250 ml का जो कप होता है वो हमने भर कर लिया है और 2 टेबलस्पून हमने ऊपर लिया है। तो इसको हमने छान लेना है। और साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इसको हम मैदे में शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। जब हम केक बनाते हैं तो जो मैदा है उसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है, जो हम केक बनाते हैं वो बहुत ही स्पंजी बनता है। जब हम मैदा छान कर बनाते हैं तो उसमें एयर शामिल हो जाती है और जो केक होता है वो बहुत ही स्पंजी बनता है। अब हमने बैटर को मिक्स कर लेना है। एक ही साइड पर हम इसको टर्न करेंगे। इसकी डायरेक्शन हमने ख़राब नहीं करनी ताकि जो बैटर हम बना रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ बने, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें। बैटर हमने रेडी कर लिया। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस किस्म की है। अगर ये इससे गाढ़ा लगे तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं, या आपको ये पतला लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं, जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ही बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। यहाँ पर हमने 2 कलर्स में रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है। इसको हमने बारीक काट लिया है। इसको हम बैटर में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। टूटी फ्रूटी के साथ हम इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए ले रहे हैं मेवा। मेवे को हमने धोकर भिगोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूंगी मेवा। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ही हल्के हाथ के साथ हमने इसको मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन पर हमने इसको मिक्स करना है। बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको केक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं पैन यूज़ कर रही हूँ ये 3 इंच गहरा है। इसको हमने ऑयली कर लिया है और बटर पेपर लगा लिया है। अब हम इसमें बैटर डाल लेंगे। बैटर डालने के बाद हमने पैन को टैप कर लेना है।
1 या 2 मरतबा बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा करेंगे जो टूटी फ्रूटी आपने इसमें शामिल की है वो इसकी बेस में चली जाएगी। ऊपर से गार्निश करने के लिए हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। टूटी फ्रूटी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, हलवाई के पास, बेकरी में, इसको जो है तो अशरफियाँ भी कहते हैं, आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएगी। केक का बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको पतीले में बनाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको घर में पतीले, कढ़ाई वगैरह किसी में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पतीला लिया है, उसमें हमने 2 पैकेट नमक के डाले हैं और उसमें स्टैंड लगा दिया है और उसको हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। उसमें हम इस पैन को रख देंगे। केक को हमने 40 से 45 मिनट के लिए पतीले में कवर करके रख देना है और आंच हमने इसके नीचे बिल्कुल ही स्लो रखनी है, यानी कि दम वाली आंच। 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। स्टिक के साथ हम इसको चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल ही जो है तो इसकी साफ़ है, इसका मतलब कि केक अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। केक को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी स्पंजी केक तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।